दोस्तों नमस्कार। इस व्याख्यान में हम धारा 3H मेथड ऑफ एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर इसका हम अध्ययन करेंगे। विषय थोड़ा सा अलग है। आज हम प्रयोगशाला या मशीनों की नहीं बल्कि खेती की बात करेंगे। सेक्शन 3H ये कहता है कि ए मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर इज़ नॉट एन इन्वेंशन। एक प्रश्न लेते हैं कि यदि कोई नई खेती की पद्धति खोज ले तो क्या उसे पेटेंट मिल सकता है? इसका उत्तर है नहीं। इस धारा का मूल भाव क्या सिखाती है धारा हमें कि खेती का तरीका मेथड पेटेंट योग्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि कृषि केवल तकनीक नहीं है, ये जीवन का आधार है। अगर खेती के तरीके पर मोनोपोली दी जाएगी तो भोजन, परंपरा और आजीविका ये तीनों ही प्रभावित होंगे। तो अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अंतर समझ लेते हैं कि मेथड और डिवाइसेस का अंतर। एग्जाम्पल, जैसे बीज 5 इंच की दूरी पर बोना, तो ये एक मेथड है, इस पर पेटेंट नहीं मिलेगा। ऐसी मशीनें जो 5 इंच दूरी सुनिश्चित करें तो ये डिवाइसेस में आएंगी, मेथड में नहीं आएंगी, तो पेटेंट संभव है। तो धारा के अगर आप इसमें वाक्य में देखें तो इसमें मेथड लिखा हुआ है, इसमें डिवाइस के लिए पेटेंटेबल है, लेकिन अगर एग्रीकल्चरल मेथड है तो उस पर पेटेंट नहीं मिलेगा। तो कृषि का तरीका मुक्त है, लेकिन उसे करने का उपकरण पेटेंटेबल हो सकता है। कुछ उदाहरण समझते हैं, जैसे अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग इरिगेशन टेक्निक। अब ये कृषि करने का तरीका है तो पेटेंट नहीं मिलेगा। स्पेसिफिक प्रूनिंग एंगल फॉर बेटर फ्लावरिंग, हॉर्टिकल्चर का मेथड है, ये फूलों से संबंधित है। और स्पेसिफिक प्रूनिंग एंगल फॉर बेटर फ्लावरिंग पेटेंट नहीं मिलेगा। एक और उदाहरण, न्यूट्रिएंट शेड्यूलिंग इन हाइड्रोपोनिक्स, ये भी मेथड है, पेटेंटेबल नहीं है। लेकिन अगर हाइड्रोपोनिक सिस्टम का एपरेटस हमने बनाया तो ये पेटेंटेबल हो सकता है। सॉइल मॉइस्चर बेस्ड इरिगेशन पैटर्न मेथड है, इसलिए पेटेंटेबल नहीं है। लेकिन अगर हम एक स्मार्ट इरिगेशन कंट्रोलर बना दें तो इस पर पेटेंट संभव है। अब ये धारा क्यों आवश्यक है कि क्या ये इनोवेशन को रोकती है? नहीं रोकती। यह इनोवेशन को दिशा देती है। ये कहती है कि खेती की विधि सबके लिए खुली रहनी चाहिए, जबकि तकनीकी उपकरण इनोवेशन के लिए ओपन है। तो अगर खेती के तरीके पेटेंटेबल होते तो किसानों को रॉयल्टी देनी पड़ती, परंपरागत ज्ञान सीमित हो जाता और खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती। तो ये मॉडर्न एग्रीकल्चर में लागू है। ये धारा केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं है, मॉडर्न एग्जाम्पल भी इसमें आते हैं, जैसे AI बेस्ड सोइंग शेड्यूल्स पेटेंटेबल नहीं है। सैटेलाइट आधारित प्लांटिंग कैलेंडर, क्लाइमेट एडेप्टिव क्रॉपिंग मेथड्स। अगर क्लेम मेथड ऑफ कल्टीवेशन पर आधारित हैं तो सेक्शन 3H लागू होगा, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल चैलेंज है कि कब मेथड और डिवाइस के बीच का अंतर हमें नज़र नहीं आता, वो धुंधला हो जाता है। तो एग्जामिनर क्या देखते हैं कि क्या क्लेम प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग पर आधारित है या टेक्निकल सिस्टम या डिवाइस पर आधारित है। तो यही डिस्टिंक्शन तय करता है कि पेटेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो धारा 3H हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है कि खेती केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि ये जीवन की निरंतरता है। इसलिए खेती का ज्ञान मुक्त रहना चाहिए, लेकिन इनोवेशन के उपकरण संरक्षित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए कोई जो तरीका है खेती का, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको अधिकार दे दे सुरक्षा का, और कोई भी परंपरा जो है उस पर मोनोपोली नहीं मिलेगी यदि वो खेती से जुड़ी हुई मेथड से संबंधित है। और हर क्लेम न्याय संगत नहीं होता। तो जहाँ जीवन का आधार हो वहाँ कानून सीमा खींचता है। तो मित्रों, धारा 3H का ये व्याख्यान यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे धारा 3I। धन्यवाद।